बोलो जगदम्बे मात की जय। श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 50वां अध्याय। कश्यप और अदिति का वसुदेव देवकी के रूप में जन्म। कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध। देवी का कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेना और सिंह वाहिनी रूप में आकाश में स्थित हो कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर अंतर्धान होना। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश से वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई और विष्णु भगवान ने भी वसुदेव के घर में महान बल और पराक्रम वाले श्री बलराम एवं पांडु पुत्र धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन इन 2 रूपों में होकर पृथ्वी तल पर जन्म लिया। महामते, अब उनके जन्म के संबंध में विस्तार से सुनिए। उसमें मैं प्रारंभ में श्री बलराम और श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। प्राचीन काल में देवताओं की माता अदिति तथा प्रजापति कश्यप ने दीर्घ काल तक सच्ची भक्ति से भगवती की उपासना की। उन दोनों ने निराहार रहते हुए शीतकाल में जल में रहकर 2000 दिव्य वर्षों तक भक्ति पूर्वक कठोर तप किया। उन दोनों पर परम प्रसन्न होकर भगवती जगदीश्वरी साक्षात प्रकट हो गईं और बोली, आप दोनों की क्या अभिलाषा है? जो भी हो उसे मांग लीजिए। तब उन दोनों ने देवी को बार बार साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहा, माता, आप हम दोनों के घर में लीला पूर्वक जन्म ग्रहण कीजिए। सुरोत्तमे, जैसे दक्ष प्रजापति के घर में आपका जन्म हुआ था, उसी प्रकार द्वापर युग के अंत में पृथ्वी तल के किसी स्थान पर हमारे घर में भी आप जन्म लें। श्री देवी जी बोली, स्त्री रूप में अवतीर्ण शंभु की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं अपनी इच्छा से नवीन मेघ के समान कांति वाले पुरुष रूप में आविर्भूत होंगी तथा मेरी यह मुंडमाला भी वनमाला हो जाएगी। मेरा यह भयानक विग्रह सौम्य रूप 2 नेत्रों और 2 भुजाओं से युक्त, पीतांबर से सुशोभित, हाथ में वंशी लिए हुए तथा गोपियों के मन को आकर्षित करने वाला ऐश्वर्य युक्त भगवान विष्णु के लक्षणों से संपन्न होगा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे महादेवी उन दोनों के समक्ष ही अंतर्धान हो गईं और वे दोनों प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रजापति कश्यप यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव इस नाम से भूलोक में विख्यात हुए और नारद उन अदिति ने भी दुष्ट प्रकृति वाले राजा कंस की बहन देवकी तथा रोहिणी इन 2 रूपों में जन्म लिया। मुनि श्रेष्ठ, शरतकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली उन देवकी और रोहिणी के साथ वसुदेव ने विधान पूर्वक विवाह किया। रानी देवकी के उस विवाह में महान असुर कंस ने बहन के स्नेह के कारण बहुत बड़ा मंगलोत्सव किया। तत्पश्चात देवकी तथा वसुदेव के प्रस्थान के समय अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला कंस भी रथ पर चढ़कर उन दोनों के साथ आया। मुने, इसी समय अचानक देव भाषा में आकाश से अशरीरी वाणी उत्पन्न हुई, यानी आकाशवाणी हुई कि राजन महीपते, इसके 8वें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वे निश्चित रूप से तुम्हारा संहार करने वाला होगा। ऐसा सुनकर वह दुष्ट बुद्धि कंस देवकी को काट डालने की इच्छा से तलवार लेकर अकस्मात बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तब उन महामती वसुदेव ने उसके चरणों में गिरकर निवेदन किया कि इसके गर्भ से उत्पन्न सभी संतानें मैं आपको दे दूंगा और आप उसे लेकर जो चाहे सो कीजिएगा। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उस दुष्ट स्वभाव कंस ने वहां रक्षक नियुक्त कर दिए और इस प्रकार उन देवकी को जान से मारने का विचार छोड़ दिया। उस दुष्ट आत्मा ने रक्षकों से कह दिया कि रक्षकों, जब इसके पुत्र उत्पन्न हो
तब तुम लोग मेरे पास आकर मुझे बता देना और इसके 8वें गर्भ के होने पर तुम लोग मुझसे अवश्य कहना। तब मैं अपनी इस बहन का गर्भ सहित वध कर दूंगा। देवकी के लिए नियुक्त रक्षकों को यह आदेश देकर वह दुरात्मा कंस खिन्न मनस्क होकर मंत्रियों के साथ अपने भवन में प्रविष्ट हो गया। तदंतर उन देवकी की संतान उत्पन्न होने पर रक्षक गण उसकी आज्ञा के अनुसार उसे बता दिया करते थे और मुनि श्रेष्ठ वह पापात्मा कंस देवकी से उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में सुन सुनकर वहां पहुंच जाता था तथा उन नवजात शिशुओं को हाथ से पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटक कर मार डालता था। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 संतानों को मारकर उस मूर्ख बुद्धि कंस ने 7वें गर्भ के लिए देवकी के रक्षकों को अत्यधिक सावधान कर दिया। इसी बीच जगतपति ब्रह्मा जी विचार विमर्श करने के लिए सभी देवताओं के साथ कैलाश शिखर पर गए। उन्होंने महादेवी और सदाशिव को प्रणाम करके भगवती के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर उनसे यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपने कहा था कि पृथ्वी तल पर देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में जन्म लेकर मैं पृथ्वी के भार का निश्चित रूप से शमन करूंगी। अत्यंत नीच बुद्धि वह राजा कंस पैदा होते ही उसकी सभी संतानों को शिला पर पटक कर मार डालता है। पूर्व काल में देवकी के विवाह में उस दुर्मति कंस के लिए भयदायक बड़े ऊंचे स्वर में आकाशवाणी हुई कि दुर्मते, देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हारा विनाशकारी होगा, ऐसा निश्चित रूप से जान लो। शिवे, तब उसे सुनकर अत्यंत नीच उस कंस ने उसी क्षण देवकी को काट डालने का प्रयास किया। तब वसुदेव ने उत्पन्न होने वाली संतानों को उसे सौंप देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मारने से रोक दिया। तत्पश्चात अत्यंत मूर्ख बुद्धि कंस ने यह निश्चय किया कि 8वें गर्भ के होने पर मैं देवकी को अवश्य ही मार डालूंगा। इसलिए उग्र प्रतापी और पराजय होते हुए भी उग्र प्रतापी तथा अपराजेय होते हुए भी उस कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला। परमेश्वरी, अब यदि आप देवकी के 7वें गर्भ से जन्म नहीं लेंगी तब फिर देवकी से आपका जन्म कैसे होगा और पृथ्वी के भार का नाश किस प्रकार करेंगी, यह मुझे बताइए। श्री देवी जी बोली, ब्राह्मण, आकाशवाणी अन्यथा नहीं हो सकती। देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म अवश्य होगा। कमलासन, मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप उसी के अनुसार प्रयास कीजिए। अब आप विलंब मत कीजिए, शीघ्रता पूर्वक वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव के गर्भ में बड़े भाई बलराम के रूप में पृथ्वी तल पर अवश्य उत्पन्न होंगे। पूर्व काल में इन विष्णु के साथ मेरी इस प्रकार की वचनबद्धता भी हो चुकी है। अतः आप जगतपति विष्णु से शीघ्र ही कहिए कि वे अपने अंश से पृथ्वी तल पर वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होवें। मैं भी अपने अंश से 2 रूपों में होकर पृथ्वी तल पर रोहिणी और यशोदा की गर्भ में जाऊंगी। 5वें माह के आने पर मैं रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में चली जाऊंगी और कमल योनि विष्णु जी उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले जाएंगे। इस प्रकार देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म हो जाएगा और वह दुर्बुद्धि कंस इस 8वें गर्भ को समझ ही नहीं पाएगा। इस प्रकार मैं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर सैनिकों सहित उस दुष्ट कंस को समय आने पर मार डालूंगी। जब तक इस कंस का पुण्य कर्म क्षीण नहीं होता तब तक उस हेतु से जो कुछ किया जाना चाहिए वह आप मुझसे सुनिए। प्रजापति, एक ही समय में देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में तथा यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में लीला पूर्वक मेरे उत्पन्न होने के पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुई मुझको तत्काल गोकुल में यशोदा की गोद में रखकर और उन यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में उत्पन्न मुझ बालिका को ले आकर वासुदेव जी को
वसुदेव जी को उस दुरात्मा कंस से ऐसा कहना चाहिए कि राजन, मेरी यह कन्या उत्पन्न हुई है, इसकी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात जब वह असुर कंस उसे मारने का प्रयास करेगा, उसी समय मेरी वह मूर्ति उसके संहारक श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए उस दुर्बुद्धि कंस के देखते देखते आकाश में चली जाएगी। कमलासन, तदंतर उस कंस के प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर मैं गोकुल से आकर उस नीच को मार डालूंगी। श्री महादेव जी बोले, देवकी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा वैकुंठ आ गए और उनके द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब उन्होंने विष्णु जी से कह दिया। महामते, उसे सुनकर भगवान विष्णु ने अपने अंश द्वारा रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और इधर जगतधात्री भगवती भी पृथ्वी का भार मिटाने के लिए दो रूपों में विभक्त होकर रोहिणी और यशोदा के गर्भ में प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म लेने के लिए वे भगवती 5वें महीने में रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुई तथा विष्णु जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। तब नीच बुद्धि कंस के भय से वसुदेव ने रोहिणी को गोकुल में नंद के घर में रख दिया। मुने, वहीं पर दिव्य लक्षणों से संपन्न तथा सर्वांग सुंदर गौरवर्ण श्री बलराम रोहिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तत्पश्चात भादो महीने में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृख लगन और अर्धरात्रि की वेला में भगवती ने देवकी के गर्भ से परम पुरुष के रूप में जन्म लिया। उस समय मेघ समुदाय गर्जना कर रहे थे, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, सभी रक्षक तथा अन्य लोग निद्रावस्था में थे। उस बालक के शरीर का वर्ण नवीन मेघ के सदृश श्याम था और वह वनमाला से सुशोभित था। उसके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह विराजमान था। दोनों नेत्र प्रभा युक्त थे, दो भुजाएं थी, सभी अंग दिव्य थे। वह अपने तेज से देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। उस नवजात बालक को देखकर उसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझकर देवकी ने करुण रुदन करते हुए उससे यह वचन कहा, सुलोचन, तुम कौन हो जो मुझ अभागिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो? पैदा होते ही मेरे पुत्रों का वध कर देने वाले शत्रु रूप मेरे भाई राजा कंस को क्या तुम नहीं जानते? मेरे पुत्र रूप में तुम्हारे जन्म लेने का समाचार सुनकर वह दुष्टात्मा कंस मुझे शोक संतप्त करके आज ही तुम्हारा वध कर देगा। श्री महादेव जी बोले, उन माता देवकी का यह वचन सुनकर वह बालक महान दुख से व्याकुल उन देवकी को अपने अमृत रूपी वचनों से प्रसन्न करते हुए कहने लगा, माता, आप भय मत कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में असुर, देवता अथवा मनुष्य कोई भी मुझे मारने वाला नहीं है। मैं जगत का संहार करने वाली आदि शक्ति पराविद्या हूँ। पूर्व जन्म में किए गए आप दोनों के तप से प्रसन्न होकर तथा भगवान शिव की सम्मति से मायामयी श्रेष्ठ पुरुषाकृति में मैं इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवकी बोली, वत्स, तुम्हारा यह वचन सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सुलोचन, अब तुम मुझे अपने उत्कृष्ट देवी रूप का दर्शन कराओ। श्री महादेव जी बोले, देवकी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण तत्काल शव पर आरूढ़ भयानक मुख वाली भगवती काली के स्वरूप में प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र एवं लपलपाती हुई भीषण जीवा थी। उसके लहराते हुए लंबे केश पाश से उनकी पीठ ढकी हुई थी और उन्हें सुंदर किरीट धारण कर रखा था। मुने, उस समय वह चित्ताकर्षक वनमाला भी मुंड समूहों से बनी हुई अत्यंत सुंदर तथा लंबी माला के रूप में हो गई। उस बालक के भयानक काली रूप को देखकर देवकी ने शीघ्रतापूर्वक वसुदेव जी को बुलाया। उन वसुदेव ने वहां आकर यह सब देखा और बालक ने जन्म लिया, ऐसा सुनकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए।
फिर यह वचन बोले। वसुदेव जी बोले, मेरे सैकड़ों जन्मों की अनेक तपस्याओं तथा भाग्य के फल स्वरूप अपने माया बालक का रूप धारण करके यदि मेरे घर में जन्म लिया है और जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा करके अपने इस परम दुर्लभ कालिका रूप को दिखाकर मेरे जन्म को सफल किया है, उसी प्रकार उगते हुए करोड़ों चंद्रमाओं की आभा के समान अपने 10 भुजाओं वाले सौम्य तथा सुंदर दूसरे रूप का भी दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री महादेव जी बोले। तब उनका यह वचन सुनते ही उस रूप का त्याग करके भगवती एकाएक सौम्य और 10 भुजाओं से युक्त रूप वाली हो गई। उस रूप को देखकर आनक दुंदुभि वसुदेव जी को अत्यंत विस्मय हुआ और वे हाथ जोड़कर महान भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी बोले, आप जगत की माता हैं, अनादि हैं, पराविद्या हैं और अति सूक्ष्म स्वरूपिणी हैं। उसी तरह आप संसार के पिता भी हैं। आप पूर्ण चिन्मय स्वरूप साक्षात अनादि पुरुष हैं। आप विश्व रूप हैं। समस्त स्त्रियों के रूप में आप ही प्रतिष्ठित हैं। आप विश्व का आश्रय हैं। आप विश्व व्यापिनी हैं और आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी इस त्रिभुवन में नहीं है। विश्वेशी, आपको नमस्कार है। सृष्टि कार्य में आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में हो जाती हैं। पालन में आप ही परमात्मा प्रभु विष्णु हो जाती हैं और संहार कार्य में आप ही अत्यंत भयानक रूप और चरित्र वाले पिनाकास्त्रधारी रुद्र के रूप में हो जाती हैं। उनके सृजन, पालन और संहार कार्य में ब्रह्ममयी, परा तथा नित्य स्वरूपिणी एकमात्र आप कालिका ही हेतु हैं। जगद्वंदिते परमे कृष्णे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप सूक्ष्मा प्रकृति हैं। आप निराकार होते हुए भी मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुई हैं। आप जगत में व्याप्त हैं। आप में सदा स्त्री तत्वादि का अभाव रहने पर भी आप स्त्री पुरुष नपुंसक भेद से संसार में व्याप्त हैं। इस संसार में कोई भी आपका वास्तविक रहस्य नहीं जान सकता और परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा भी इसमें मोहित बुद्धि वाले हो जाते हैं। फिर अंबिके, मैं आपकी स्तुति करने में भला किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। देवताओं के द्वारा वंदनीय भगवती, विश्व को मोहित कर देने वाली आप गौरी को नमस्कार है। माया पुरुष स्वरूपिणी कृष्ण रूप धारण करने वाली आप भगवती को नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार उनके स्तुति करने पर 10 भुजाओं वाली वे भगवती तत्काल कमल के समान नेत्रों वाले बालक रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो गईं। मुनि श्रेष्ठ, वनमाला से सुशोभित उस बालक रूप श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे। वसुदेव जी बोले, वत्स, महान बलशाली तथा उग्र कंस मेरे सभी पुत्रों को पैदा होते ही शिला के अग्रभाग पर पटक कर मार डालता है। अतः अब जब तक उस कंस के सेवक और रक्षक जाग नहीं जाते, तब तक देव, जगतपते, आपके लिए मुझे जो इस समय करना चाहिए वह सब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का भार मिटाने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हैं। श्री महादेव जी बोले। उनका यह वचन सुनकर श्री कृष्ण रूप में विद्यमान भगवती काली ने यशोदा और नंद की पूर्व तपस्या का स्मरण करके उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, तात महामते, अत्यंत सतर्क दृष्टि रखने वाले मामा कंस के भय से बचने के लिए इस समय आपको जो करना है उसे बताता हूँ, सुनिए। आज ही अष्टमी तिथि के व्यतीत होने पर गोकुल में यशोदा के गर्भ से मेरी एक दूसरी कन्या मूर्ति प्रादुर्भूत हुई है। मेरी माया से मोहित होने के कारण निद्रा में निमग्न यशोदा को उन कमल सदृश नेत्रों वाली सर्वांग सुंदरी गौरी के विषय में जानकारी नहीं है। आप शीघ्रता पूर्वक वहां जाइए और मुझे यहाँ रखकर तथा उस कन्या को यहाँ लाकर यह बात प्रचारित कर दीजिए कि मेरी एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। तत्पश्चात उस कन्या के
को मारने के लिए जब मेरा मामा वह दुष्ट कंस कुपित होकर शिला पर पटकने के लिए मुझे ऊपर उठाएगा, तब पिताजी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उस कंस का वध करने वाले मेरे विषय में बताकर वह कन्या उसके देखते देखते आकाश में चली जाएगी। तत्पश्चात कुछ समय तक गोकुल में रहने के बाद यहाँ आकर मैं दुष्ट आत्मा मामा कंस का वध करूंगा। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस बालक की यह बात सुनकर वसुदेव जी उसे लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वासुदेव श्री कृष्ण को अपरंपार मुनि श्रेष्ठ उस समय वासुदेव श्री कृष्ण की अपरंपार माया से मोहित हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति जान नहीं सका। अपने पुर से निकलकर वसुदेव जी ने अपने तेज से देदीप्यमान पुत्र को बार बार देखकर अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहते हुए बहुत रुदन किया। हा वत्स, तुम मुझ पापी के घर में किस लिए पैदा हो गए हो? अब तुम्हें गोकुल में बिना रक्षित किए फिर घर कैसे लौटूं? इस प्रकार अनेक तरह से रोते कलपते और अपने आंसुओं से उस बालक को सींचते हुए वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की कृपा से यमुना नदी को पार कर बालक रूप भगवती के साथ नंद जी के भवन में अज्ञात रूप से प्रवेश किया। वहां पर सुंदर सी कन्या को जन्म देने वाली यशोदा को देखा। उस समय वे यशोदा जी सोई हुई थीं। उन्हें अपने उदर से उत्पन्न कन्या की जानकारी नहीं थी। उसके साथ उनकी सखियां भी इधर उधर सोई पड़ी थीं। तत्पश्चात वसुदेव जी श्री कृष्ण को वहीं पर रखकर और उस कन्या को लेकर तत्काल घर से निकल गए। मुने, उस समय 10 भुजाओं से युक्त तथा मनोरम तेज से प्रदीप्त वे भगवती वसुदेव की गोद में अत्यधिक सुशोभित हो रही थीं। समस्त लोकों की एकमात्र जननी तथा ब्रह्म स्वरूपिणी उन देवी को देखकर आनंद से परिपूर्ण मन वाले वसुदेव जी मथुरापुरी पहुंच गए। घर में प्रवेश करके देवकी को वह कन्या समर्पित कर दी। इसके बाद उन महामती वसुदेव जी ने रक्षकों को बताया कि कन्या ने जन्म लिया है। तदंतर उन रक्षकों ने भी घोर दुष्ट आत्मा उस कंस से तत्काल जाकर कहा, राजन, देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है। महामुने, इसे सुनकर उस पापात्मा कंस ने उन रक्षकों से कहा, उसे यहाँ शीघ्र लाओ, मैं बिना कुछ सोच विचार के उसका वध कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रक्षकों ने वह कन्या लाकर उस नीच बुद्धि कंस को दे दी। उस कन्या को अत्यंत सुदृढ़ देखकर मानो वह पत्थरों से बनी हुई हो। वह पापात्मा कंस नहीं जान सका कि यह कन्या सृजन, पालन और संहार करने वाली परमेश्वरी भगवती देवी ही हैं, और उसे मारने की इच्छा से उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से कसकर पकड़ लिया। उस समय उस कठोर विग्रह वाली उस कन्या को शिला से निर्मित मानकर उसने उस कन्या को पत्थर पर पटकने की इच्छा से ऊपर उछाला। तत्पश्चात आकाश में स्थित होकर सिंह के पृष्ठ पर आरूढ़ उस महान तेज से जाज्वल्यमान भगवती देवी ने उस पाप बुद्धि कंस से कहा। श्री देवी जी बोली, दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं ही अपने अंश से माया के प्रभाव से वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से पुरुष रूप से उत्पन्न होकर गोकुल में नंदगोप के घर में विराजमान हूँ। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर सिंह पर विराजमान वे भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उस नीच बुद्धि कंस के देखते देखते अंतरिक्ष में चली गई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री कृष्ण प्रादुर्भाव उपाख्यान नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।